नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग मिली है, वो मिली है 46,310 पे। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे मार्केट आज देखते हो तो आपको नजर आएगा आज एक एन पैटर्न। एक्सपायरी का दिन था, रॉक एंड रोल एक्सपायरी थी, जैकपॉट वाली एक्सपायरी थी। बशर्ते आप लोगों ने सही एनालिसिस किया होगा। अगर आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस, राउंड नंबर जो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, और जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा निश्चित रूप से ये मूवमेंट जरूर कैप्चर किया होगा। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर बहुत ही लॉन्ग में मैंने एक वीडियो समझा के अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, वहां पे एक बार क्लिक करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ में एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, वहां भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी बैंक निफ्टी, वो भी एनालाइज करेंगे। लेकिन आज का मार्केट समझना बहुत जरूरी है। मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, लगभग फ्लैट ओपन होती है, मार्केट थोड़ा ऊपर आती है और ये क्या नंबर होता है, एक राउंड नंबर होता है। और राउंड नंबर पे मैंने आप लोग को हमेशा कितनी दफा बता चुका हूं कि जब तक टाइम स्पेंड ना करे तब तक यहां पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पाया। और टाइम स्पेंड कैसे होता है, एट लीस्ट कम से कम 20-25 मिनट, 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक का यहाँ पे टाइम बिताता, इस तरह से कंसोलिडेट करता, उसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पे ऊपर की ओर चांसेस बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सीधी यहाँ पे गई है, कोई टाइम नहीं बिताया, बस एक दूसरे कैंडल बना के सीधे नीचे आ गई है। और ये मूवमेंट बहुत ही शानदार मिला है। और जो सपोर्ट था मार्केट को 300 का जो सपोर्ट था उसको भी मार्केट ने यहां पे ध्वस्त कर दिया। 300 का सपोर्ट भी यहां पे कोई काम नहीं है, यानी कि पूरी तरह से सेलर ने मार्केट को यहां पे कब्जा किया था। और उसके बाद एक्सपायरी का असली रंग आप लोग को देखने को मिलेगा। और कई बार क्या होता है ना, एक्सपायरी बहुत ही ऐसी हो जाती है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। तो आज वो वाला दिन था कि एक्सपायरी हो गई शानदार। कई बार एक्सपायरी इस तरह की नहीं होती है, एक्सपायरी के दिन छोटा मूव भी मिल जाए तो हम लोग के लिए बढ़िया होता है। बट आज का मूव बहुत ही शानदार मिला, बशर्ते अगर आपने ट्रेड की सही पहचान की होगी। देखिए मैं मानता हूं, आप लोग को एक चीज समझाता हूं। एक तो ये राउंड नंबर वाला था, यहां पे आप लोगों ने जरूर कैप्चर किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो मार्केट यहां पे जब 300 का सपोर्ट तोड़ रही होगी, जब यहां पे 300 का सपोर्ट तोड़ रही होगी तो ये मूवमेंट भी आप लोगों ने जरूर कैप्चर किया होगा। क्योंकि जब वो 300 को सपोर्ट को तोड़ रही थी, 46,300 को, तो यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया था टेलीग्राम पे कि अब 46,000 को टेस्टिंग मार्केट कर सकती है। हालांकि वो और नीचे गई थी बट बायर्स 46,000 पे एक्टिव थे, और वो थोड़ा सा नीचे एक कैंडल जरूर लेके गया था, लेकिन बायर्स वापस मार्केट को ऊपर लेके आए। एंड देन फिर प्राइस एक्शन का खेल यहां पे चल रहा था। और आप देखेंगे जो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, एक तो एनालाइज हम लोग करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो रोज एनालाइज करते हैं हम लोग। लेकिन आज का जो टॉपिक है जो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नजरिया हमेशा बैंक निफ्टी में न्यूट्रल रखना पड़ेगा। एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, व्हाटएवर, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि आप एक न्यूट्रल रहेंगे। जब भी आप न्यूट्रल रहेंगे तभी आप ये सारे पोजीशंस को पकड़ सकते हैं। नहीं तो आपका, अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मार्केट गिर रही है तो गिरती रहेगी, तो ये वाला मूवमेंट आपका कभी नहीं पकड़ में होगा। तो आपको क्या करना है, अपना नजरिया न्यूट्रल रखना है कि मार्केट को ध्यान से रखना है कि मार्केट का एक रेसिस्टेंस है, मार्केट का एक सपोर्ट है, मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे आएगी, सपोर्ट से ऊपर जाएगी, मार्केट यही करती रहेगी। देखो मार्केट निश्चित रूप से हम मानते हैं कि पिछले 8-9 दिनों से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में, बियर यहां पे हावी हो चुके हैं। बावजूद इसके सेलर्स इतने भी हावी नहीं होंगे कि पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और बार बार नीचे लेके जा रहे हैं। तो ऐसा अभी पैनिक नहीं आया है। पैनिक 46,000 के नीचे अभी जो क्लोजिंग होगी तो निश्चित रूप से पैनिक आएगा। और मैंने आप लोग क्या बताया था, लास्ट टाइम से बता रहा हूं कि 46,300 एक तगड़ा सपोर्ट है, और आज भी मार्केट 46,310 पे, यानी कि 300 के ऊपर मार्केट हमेशा क्लोज कर रही, नीचे जा रही है लेकिन वापस बायर्स लेके आ जा रहे हैं। अगर 46,000 के नीचे मार्केट क्लोज कर जाती है, 46,000 के नीचे, जैसे आज 800 तक आई थी, आज आ गई थी कहां पे, 45,800 तक को भी टेस्ट करने आ गई थी। अगर मार्केट कहीं 46,000 के नीचे क्लोज होती तो निश्चित रूप से यहां पे बियर्स पूरी तरह से हावी हो जाते और मार्केट को एक नया लो हो सकता था कि 44,000 का लो भी देखने को अपने को मिल जाता 1-2 दिन में। लेकिन अभी मार्केट में क्या है, बायर्स अभी इस लेवल पे आ जा रहे हैं, यानी 46,000 का लेवल, 46,300 का लेवल पे बायर्स अभी हार नहीं मान रहे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा और ये आप लोग को कंठस्थ करना पड़ेगा कि मार्केट कभी एक तरफा नहीं देखना है। अगर यहां से मार्केट गिर रही है ऐसा तो गिरती ही नहीं रहेगी, बायर्स भी आएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और इसके बाद देखिए 500 पे नंबर पे क्या था, 500 के नंबर पे यहां पे सेलर्स बैठते हैं। सेलर्स कौन होते हैं, आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इस मार्केट को चला रहे हैं, यानी कि
ऑप्शन राइटर्स, तो यहाँ भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी ये 500 का नंबर है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को समझने का ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट यहाँ पे वापस यहाँ से 46,000 से ऊपर जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 46,000 का नंबर यहाँ भी राउंड नंबर है, यानी 46,000 पे यहाँ भी सेलर बैठे हैं, यहाँ इधर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो अब देखेंगे दो चीज़ें हम यहाँ पे समझिए कि मार्केट एक तो बड़ी कैंडल बना के नीचे आ जाती है। ये बड़ी कैंडल यहाँ पे गिरावट इसलिए होती है क्योंकि एक बड़ा लेवल का यहाँ पे सेल कर दिया जाता है, मार्केट नीचे गिर जाती है, एक पैनिक सेलिंग हो जाती है, लेकिन बायर्स वापस लेके गए। अब आप ध्यान से देखेंगे कि राउंड नंबर यहाँ पे है, ये रहा 500। जब मार्केट इसको तोड़ती है तो सीधे यहाँ तक क्यों जाती है, ये क्वेश्चन आप लोग का रहता होगा कि यार ये 200-150 पॉइंट तो ऊपर मार्केट चली गई, लेकिन उसको नीचे तो आना ही था। तो अब ऐसा होता है कि मार्केट एक फ्लो में होती है, नहीं जब बाइंग होती है तो लगातार बाइंग होती है, ऊपर चली जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, सेल करना, यानी यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि देखो भैया ऐसा है कि अब 500 वाले नंबर को हमने तोड़ दिया, अब हमको ऊपर जाना है। ऐसा नहीं होगा जब तक वहां पे टाइम स्पेंड ना करे, आधा घंटा टाइम बिताए, यार ट्रेड छूट जाए मंजूर है, क्योंकि देखो अगर टाइम बिता के ऊपर चली जाएगी तो फिर यहां पे आगे जाके टाइम बिताएगी तो हम वहां ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर हमें राउंड नंबर वाला ट्रेड छूट भी जाए तो यहाँ पे क्या करिए, मार्केट सीधे जा रही है, थोड़ा सा ये कुछ यहाँ पे आपको कैंडल बनाती है और यहाँ पे एक एम पैटर्न सा बनाती है। तो अगर आप ध्यान से पैटर्न को भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक एम पैटर्न सा बनता हुआ आपको दिख रहा है, यानी 500 के राउंड नंबर पे मार्केट जा रही है और क्या कर रही है, मार्केट वहां सीधे जा रही है। और जब मार्केट सीधे जाए तो कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना, भले ही वो 200-300 पॉइंट चले जाए, ऊपर जाके फिर सस्टेन करे, फिर ऊपर ब्रेकआउट हो तो जरूर हम लोग वहां पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में नहीं। तो मार्केट ऐसे बनाती है और क्या होता है कि ये कैंडल देख के, बड़ा कैंडल लोग देख के यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री बना लेते हैं, और जैसे यहाँ एंट्री बनाते हैं मार्केट रेड कैंडल बना के आपको ट्रैप कर देती है। और एक्सपायरी के दिन तो ये ट्रैप अगर हो गए आप, अगर मार्केट 20-30 पॉइंट भी नीचे आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कैपिटल अब पूरी तरह से माइनस में दिखना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको बहुत डर लगने लगेगा। और फिर वैसी स्थिति में आप यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से मार्केट, बहुत लोगों ने यहाँ पे सोचा होगा कि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन नहीं, ऐसे ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट जब भी होगा वहां पे टाइम बिताएगा मार्केट, वहां बायर्स एक्टिवेट होंगे एंड देन ही, क्योंकि जो यहाँ अब ये भी समझने की जरूरत है कि मार्केट कहां से रैली कर रही है। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट रैली कर रही है 45,800 के लेवल से, यानी 45,800 के लेवल से मार्केट यहाँ रैली कर रही है और ले गई सीधे 45,600, नहीं 800 पॉइंट की मार्केट ने यहाँ रैली कर ली है। तो यार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होना है ना, किसके ऊपर मार्केट जाएगा। पिछले 8 दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर भी मार्केट इसको चीर फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। कुछ टाइम हर समय आपको देखना पड़ेगा कि रैली बहुत तगड़ी है, तो लोग यहां से अब प्रॉफिट बुक करके मार्केट को नीचे लेके आएंगे और मार्केट वहीं कहीं क्लोज हुई है, यानी कि 46,300 जो कि सपोर्ट रहेगा। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपको क्या रखना है ध्यान, रेसिस्टेंस आपका अभी फिर से मार्केट का रेसिस्टेंस वही है जो कल था, परसों था, वही रेसिस्टेंस रहेगा, और वो रेसिस्टेंस है आप लोग का 46,527 का जोन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट यहाँ पे आप लोग को रहेगा 46,300 का जोन, और नीचे रहेगा आप लोग को 46,000 का बिग सपोर्ट। अब इसको बिग सपोर्ट हम लोग कहेंगे क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद नीचे एक पैनिक सेलिंग आप लोग को देखने का मिलेगा, जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जा सकता है उसको 1 डे के टाइम फ्रेम में हम लोग एक बार देख लेते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची थी मैंने, ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो ये अब ब्रेक हो चुकी है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि यहाँ से अब ये पैनिक गिरावट आ सकती है। तो अब मार्केट ने आपको कहा था कि ये लेवल टेस्ट कर सकती है, तो हालांकि इसके ऊपर मार्केट हुई है, तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल के इसको टेस्ट करे, तो ये इस पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर मार्केट के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलता है वो अब यही सपोर्ट है, यानी 45,000 का सपोर्ट है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये जो 3 कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट, अगर आप इन सब चीजों को ड्रॉ करके पहले से लेवल बना के रखोगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। आप समझ सकते हो, एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे बना सकते हो कि किस तरह से मार्केट मूव कर सकती है। ये जो 3 कैंडल है ना, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये एक हैमर कैंडल, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो मार्केट तो हैमर कैंडल के पास आई है लेकिन हैमर कैंडल के लो पे नहीं आई अभी। तो ये 3-4 यहाँ पे आप ध्यान बना के रखिएगा, यानी कहने का मतलब यही है कि 45,600 के आसपास का जो एरिया है, 45,500 का एरिया है, वो एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। अगर 46,000 ब्रेक होता है तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो ब्रेक होता है तो 45,600 तुरंत देखने को मिलेगा, और अगर 45,600 भी ब्रेक हुआ तो फिर निश्चित रूप से फिर हम लोग अब 44,800 की ओर जल्दी देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर हम लोग को अभी जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो वही रहेगा अपने को 46,500 और 46,700, 500 का लेवल आपको ध्यान रखना है और 46,727 का लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो फिर वो एक हम लोग को 47,000 का एक लॉजिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा।
रेसिस्टेंस देखने का मिलेगा। तो दो रेसिस्टेंस आपको मैंने बताया 46,527, 46,727 और नेक्स्ट रेसिस्टेंस अगर मार्केट कुछ गैप अप खुल जाती है तो 47,000 का एक लॉजिकल रेसिस्टेंस रहेगा, जो कि एक राउंड नंबर है। तो आप लोगों को समझ में बहुत कुछ आ गया होगा कि राउंड नंबर पे भी कई बार ट्रैप करती है मार्केट। अगर पूरी तरह से टाइम नहीं बिताए तो आप लोग उस पर कभी भरोसा मत करें। और दूसरा, आप लोग ये चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट एक्सपायरी का दिन होता है तो आप लोग को क्या करना है, एक्सपायरी का दिन हो या कोई भी और दिन हो, आप लोग कभी भी एक तरफा मत सोचिए। अगर आप एक तरफा सोचेंगे तो ये बड़ा मूव आप लोग कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा डर लगेगा। शुरुआत में सभी को लगता है, घबराने की बात नहीं। अगर आप बिगनर है ना, आपको डर लग रहा है कि यार मार्केट इतनी गिर गई तो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये डर सबको लगता है। जब मैं शुरुआती ट्रेड में था, जब 1 दशक पहले की बात कर रहा हूं, तब यहां पर हमें भी डर लगता था, मुझे भी डर लगता था। लेकिन अब जब आपको पता हो जाता है, जब आप चार्ट देखते हो, तभी तो मैं हमेशा कहता हूं चार्ट देखो। मेरे वीडियो में आप लोग को क्या मिलेगा, मैं हमेशा क्या कहता हूं, सीखने के पर्पज से भागो, बार बार चार्ट देखो। ट्रेड बनाओ नहीं बनाओ, सीख रहे हो समझ रहे हो तो चार्ट को देखते रहो, छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करते रहो, क्योंकि जब तक पानी में कूदोगे नहीं, तैरना सीखोगे नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से प्राइस एक्शन समझ लीजिए एक बार। मार्केट यहाँ ऊपर आई, यहाँ टाइम बिताना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट टाइम बिताना स्टार्ट करती है, देन ब्रेकआउट। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, यहाँ पे कॉन्फिडेंस, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रही थी तो आपको प्राइस एक्शन समझ में आता था कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, ऊपर गई, अब टाइम बिताएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। आप यहाँ पे आसानी के साथ यहाँ पे कॉल लेकर बैठ सकते थे। अगर देखो सिंपल सी बात है, मैं ये मानता हूं कि एक डिसिप्लिन नाम की भी चीज होती है। अब मैंने पी में इधर पैसा बना लिया तो यार मुझे कॉल, मैं कह रहा हूं कि बस मैं मार्केट एनालाइज करके अपना प्रॉफिट लेके घर जा रहा हूं। अब मैंने इधर पीई में पैसा बना लिया तो क्या जरूरत है कॉल साइड देखने का। अगर नहीं बना तो हम उधर देख सकते हैं, या मेरा प्रॉफिट का पैसा है तो उसमें से चलो 20-30% लेके मैं ट्रेड में आ सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अपना माइंड को कभी भी मैं न्यूट्रल वे में नहीं रखता हूं, न्यूट्रल वे में ही रखता हूं, एक तरफा नहीं रखता। अगर मैं माइंड को एक तरफा रखूंगा कि पीई होगा यानी मार्केट गिरते ही रहेगा या मार्केट ऊपर जाता रहेगा, तो हमेशा आप ट्रैप होंगे। तो आपको एक न्यूट्रल पॉइंट बनाना है, राउंड फिगर पे, नंबर पे। ये 2 पॉइंट आप लोग को एकदम क्लियर कर लेना है कि राउंड फिगर नंबर पे टाइम बिताना बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं बिताएगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, अगर नीचे भी अगर मार्केट टाइम नहीं बिता रहा तो नीचे मार्केट नहीं जाने वाला। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्केट में आप हमेशा एक न्यूट्रल बन के रहिए और सीखते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस जो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोगों ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो जीरोधा का लिंक डाला हुआ है, वहां पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद तो जीरोधा में अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां मैं आज नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।